क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स 30, 53 एंड 99 इज क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि लेट नंबर मान लेते हैं कि x है, अगर मैं x से 30 को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मान लेते हैं कि आया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं 53 को भी डिवाइड करूँगा ना तो मेरे पास रिमाइंडर के आना चाहिए, और अगर मैं 99 को डिवाइड करूँ तो भी मेरे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो Q1, Q2 एंड Q3 क्वेश्चन मान लिया हमने। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x Q1 प्लस के, एंड सिमिलरली यहाँ से 53 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x Q2 प्लस में कितना, के लिख सकते हैं। और यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 99 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x Q3 प्लस के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, ऐसे करें अगर हम लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन से हमें x निकालना है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 53 माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से Q2 माइनस Q1 एंड k तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने 3 माइनस 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 99 माइनस कितना 53 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ कितना Q3 माइनस Q2 आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर तीसरा पेयर क्या बचता है, 3 माइनस 1 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 माइनस 30 विच इज x एंड Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया फिर मेरे पास, तो पहले एक्सप्रेशन में आ गया मेरे पास कितना 23 और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 46 और यहाँ से कितना आ गया 969, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेटमेंट हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि x जो नंबर है वो क्या है, इन तीनों का 23 का 46 का और 69 का कॉमन फैक्टर है, राइट। मतलब एक फैक्टर है, तीनों में आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर है, राइट। समझ में आया ये स्टेटमेंट, दोबारा ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। तो मैंने ये कहा यहाँ पर कि x जो है ना वो 23 का भी फैक्टर है और 46 का भी फैक्टर है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एंड 69 का भी फैक्टर है, एंड द लार्जेस्ट फैक्टर। मतलब क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी यहाँ से स्टेटमेंट ये निकल कर आता है x इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर 23 एंड 46 एंड 69, जो कि 23 नज़र आ रहा है, राइट है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, सो द राइट आंसर इज 23। आप चेक करके देख सकते हो, अगर 23 से मैं डिवाइड करता हूँ 30 को तो रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 7। एक्चुअली कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लेते हैं, वो उनको रट जाता है, बट नो वन नो, वेरी फ्यू सम पीपल्स नो कि इसका रीज़न क्यों है, डिफरेंस का ही एचसीएफ हम लोग क्यों निकालते हैं, उससे हमारा आंसर क्यों आता है। तो ये उस क्वेश्चन का जवाब है कि इसलिए ऐसा होता है।